बाबा का ख्वाब था, उसकी जिम्मेदारी मेरे साथ सौंप के गए थे। नहीं नहीं होने दो। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो चुके हैं? भाई, डैड की गलती थी आपको ट्रस्ट करने की। बस करते हैं अफान। आप क्यों उदास हो रहे हैं? संभालें खुद को। क्या करूं, क्या करूं मैं? सारी जिंदगी लगा दी और अब सब कुछ टूट रहा है मेरी आंखों के सामने। कुछ नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं। क्या बाबा ने गलती की? मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्या मैंने कुछ गलत किया? सारी उम्र लगा दी बाबा की नजरों में सुर्खरू होने के लिए। आज वो मुझे कहेगा कि मैं इस काबिल नहीं। क्या मैं बुरा बेटा? बता मुझे, मैं बैड सन? नहीं अफान, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता वो ये सब? कैसे कह सकता है मुझे वो? छोटा सा था, छोटा सा काका। हर चीज, हर फैसले से पहले मेरे पास आता था। अफान भाई, ये ठीक है? और अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो मुझसे कहेगा कि मैं किसी काबिल नहीं। कुछ भी नहीं मेरे काबिल में, कुछ भी नहीं। अगर एक घर बिखर गया ना तो मैं बिखर जाऊंगा। ये घर मेरी जन्नत है। तुम सब मेरे फरिश्ते। ये सचमुच मेरी जिंदगी का समर है। मुझे बताओ कि बाबा के टूटते हुए ख्वाब को कैसे बचाऊं? बताओ, कैसे बचाऊं बाबा के ख्वाब को? I can't do it. मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। आपका एतमाद हार गया, आपका अफान सब कुछ हार गया। फवाद जी कहाँ चले गए इतनी रात को? कहीं अमल के साथ तो नहीं? जितनी अजियत मैं सह चुकी हूं ना, तुम उसका ज्यादा भी नहीं कर सकते।
क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या बातें हो रही थी? क्या हो गया नाजो? मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा था, आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कौन सी वफाओं को यकीन दिलाया जा रहा था? सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग गई है क्या? तुम सोच भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? नफरत करता हूं मैं उससे। सिर्फ मेरे सामने यादें तड़पाती है ना आपको उसकी? बीवी बेकार होगी तो अपनी साबका महबूबा के पास वापस जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं आप। नाजो! मारे रुक क्यों गए? बस इसी की कमी बाकी रह गई थी ना? नाजो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज मेरी बात को समझो। आप दोनों रिश्तों का लिहाज भूल चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। वो क्या समझती है? मेरे शौहर पर डोरे डालेगी और मैं खामोश रहूंगी? नस्ल बर्बाद कर दूंगी मैं उसकी। कहां जा रही हो तुम? से उसकी औकात याद दिलाने। नाजो, नाजो मेरी बात सुनो। दिखते हो? क्या हुआ? पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है मुझे। हॉस्पिटल चले चेकअप? तुम्हें क्या लगता है मेरे शौहर पर डोरे डालोगी और मैं चुप रहूंगी? नाजो क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? आप होश में आए जेठ जी। इस औरत पर एतबार करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे शौहर के साथ मिलकर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये। बस करो नाजो, अपनी जबान संभाल के बात करो। आप अपने जज्बात संभालिए। नाजो चलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसको इसकी औकात याद दिलाकर जाऊंगी यहाँ से। फवाद, अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाओ। नाजो प्लीज। अगर आज के बाद अगर तुम मेरे शौहर के आसपास नजर भी आई ना, आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। मेरा बच्चा तो तुमने मुझसे छीन लिया, लेकिन अपना शौहर नहीं छीनने दूंगी। एक दिन तुम पर बर्बादी आएगी और मैं हंसूंगी। अफान, ये झूठ बोल रही। अमन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? नहीं, डॉक्टर के पास चलते हैं। कम आओ आओ। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। फोन भी घर पर छोड़कर चले गए। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपने, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको उन्हीं की परवाह है, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। नाजो क्या कुछ गलत कहा है मैंने? जरा देखिए इनके चेहरे पर कितनी परेशानी झलक रही है। अरे नाटक कर रही है आपकी बहू, बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि उसे जवाब न देने पड़े। तुम चुप हो सकती हो? मैं क्यों चुप करूं? सब कुछ हुआ भी मेरे साथ तो चुप भी मैं कर जाऊं? खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी नहीं है ये, मोहब्बत तड़पा रही है आपको। नाजो, अपनी हद में रहो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना, वो बेटा है मेरा, और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे के बारे में कोई इस किस्म की बात करे। तो किस्सा ही खत्म। तुम खड़े क्या मुंह देख रहे हो? इसे अंदर क्यों नहीं लेकर जाते? वो गलत तो नहीं कह रही माँ। क्या तुम्हारा भाई अकेला वहां परेशान हो रहा है? तुम्हें जरा बराबर लिहाज नहीं उसका? जब अपनों की मोहब्बत बदल जाए ना माँ, फिर सब लिहाज खत्म हो जाता है। आप निभाती नहीं अपनी भांजी की मोहब्बत। चलो नाजो। अमल, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। यू नो, जब ये खुशी हम घर पे सुनाएंगे ना, तो बस सारी परेशानियां, सारे इख्तलाफात सब खत्म हो जाएगा। हमारा छोटू सबके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा।
एक नई उम्मीद, और सब खुश होंगे, सब परेशानियां भूल जाएंगे। आई नो इट। क्या बात है, चुप क्यों? अफान, एक बात कहूं तो मानेंगे? तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि जान भी मांगी। परवाह नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। अफान अमल को लेकर डॉक्टर के पास गया है। अरे 2 घंटे हो गए उसे गए हुए, और तो और अपना मोबाइल यहाँ छोड़ के चला गया। किसी तौर उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। जाने किस बात की सजा मिल रही है मुझे। सजा तो अमल को मिल रही है और उसे मिलती रहेगी, जाने कब तक। मैंने सोच लिया है, अमल अब यहां नहीं रहेगी। मैंने तो सोचा था कि अमल अपनों में जाएगी तो सुखी रहेगी, लेकिन उसका दुख तो उसके अपने ही है ना। हिना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूं, और अपनों का दुख तो वैसे भी जीते जी मार देता है। अब मैं अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। अच्छी बुरी जैसी भी है वो मेरी औलाद है, कलेजे से लगाकर पाला है मैंने उसे। मैं उसे सिसकता हुआ नहीं देख सकती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसको अपने साथ घर लेकर जाऊंगी, बस। हिना, ये मत भूलो कि अब ये उसकी खाला का घर नहीं बल्कि उसका ससुराल है। यही तो भूल हो गई मुझसे, यही भूल गई थी मैं। सोचा था बेटी ब्याह कर ससुराल में नहीं अपनी खाला के घर जा रही है जो उसका अपना घर है, पर मैं गलत थी, और यही गलती मैं अपनी बेटी के साथ भी कर गई। इससे तो अच्छा होता कि वो उसी दिन मर जाती तो इतना दुख ना होता मुझे। उसकी कब्र पर जाकर रो लेती मैं। जो कब्र उसके अपनों ने उसके दिल में बनाई है, उसका मातम मैं कहां करूं जाके? बोले, जवाब दे मुझे। आपकी खामोशी ने इस बात पर मोहर लगा दी। अब अमल इस घर में नहीं रहेगी, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जान नहीं वादा चाहिए। कैसा वादा? हाँ प्लीज, ये खबर अभी घर में किसी को नहीं बताएंगे। ये कैसा वादा है? ऐसी खुशखबरी आप लोगों ने सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? अपने अपने ऐसे होते हैं अफान। ये खुशखबरी सुनकर सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सब इतना खुश होंगे, हमारी इस खुशी से लोग पुराने दुख भूल जाएंगे। देखो, नाजू की तबीयत बेहतर हो जाएगी और सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आई नो इट। और माँ जो है ना, माँ खुद उठकर हमें इतना प्यार देंगी और हमें दुआ देंगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? एवरीथिंग बी बेटर इंशाल्लाह। आप इंसान को दुख का नाम कैसे दे सकते हैं? और जिस दुआ की आप बात कर रहे हैं, कब की मेरे लिए बद्दुआ बन चुकी है। मुझे कोई दुआ नहीं लगने वाली। कैसी बातें कर रही हैं? अफान, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? जिस खबर को सुन के आप इतने खुश हो रहे हैं, उसका वहां महसूस करने वाला कोई भी नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस खुशखबरी को सुन के कोई आंसू बहाए। मेरे आने वाले बच्चे के लिए बद्दुआ मुंतज़िर हो। प्लीज अफान, प्लीज। नहीं बताऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अफान, इतनी लापरवाही। मैं पूछ रही हूं तुमसे, जवाब दो मुझे। माँ, बीवी के दुख के आगे तुम्हें कुछ नजर आता है अफान? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रवैये ने मुझे कितनी अजियत पहुंचाई है? तुम जानते भी हो कि 2 घंटे मैंने किस तरह से सूली में लटकते हुए गुजारे। किसके लिए? किसके लिए जाग रही थी मैं? उसके लिए जिसने पलट के ये भी नहीं पूछा कि आप तक क्यों जाग रही हैं। और इस बदतमीजी पर तुमने कुछ भी नहीं कहा। आप जानती हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप तो समझती हैं। प्लीज
मैं समझूं? मैं ही रह गई हूं सब कुछ समझने के लिए। तुम हो ना, तुम रखो उसका ख्याल। यही कहा होगा ना डॉक्टर ने कि उसके आराम का ख्याल रखा जाए। मुझे माफ करो, बस अब मुझसे और कुछ नहीं होता। मैं थक गई हूं। इस उम्र में ये सब कुछ सहना पड़ेगा मुझे। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी, मैं ही सबका ख्याल करूं। माँ मत रोए माँ, प्लीज प्लीज। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो बस। मामा क्या हो गया आपको? मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं कुछ नहीं सुन। देखो तो सही तुमने अपना क्या हाल बना लिया। उठो मेरे साथ घर चलो। मामा आप खामखा में परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए अफान है ना। मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखना चाहती हूँ बस। अच्छा मगर आप रो क्यों रही हैं? रोना तो बंद करें। ये नदामत के आंसू। तुम्हारे साथ की गई हर ज्यादती के लिए माफी के तौर पर सिर्फ आंसू ही तो है मेरे पास। मामा प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। खामोश रहने से क्या सच्चाई छुप जाती है? मैं नहीं जानती कि कौन सच्चा है कौन झूठा। मैं ये जानती हूँ कि किसका सच कितना बड़ा है। बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और अब उस गलत को सही करने का वक्त आ गया। उठो मेरे साथ चलो। मामा प्लीज। मैं आपके साथ अफान को तन्हा छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और वो भी इस मुश्किल घड़ी में। कभी नहीं। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही है, मगर अफान को मेरी जरूरत है और मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो जी, जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो ताकि मैं ऑफिस जा सकूं, आराम से काम कर सकूं। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यू नीड टू रिलैक्स। अपनी डाइट को भी देखना है तुमने। विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए तुम्हें, तो तुम खुद तो करोगी नहीं। आई नो दैट। इसे मुझे करना पड़ेगा। प्लीज खा लो। प्लीज खा लो। हे, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इतनी मोहब्बतों का बोझ कैसे उतार पाऊंगी। मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे खुश रहकर। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है हमारी खुशियां अधूरी हैं। कुछ खुशियों की किस्मत में अधूरापन ही लिखा होता है। लेकिन मैं हमारी किस्मत बदलना चाहता हूं, और क्यों नहीं बदल सकती? बस ये मुकम्मल हो जाएगी, और तब मुकम्मल होगी जब मैं माँ और फवाद को जाकर मिठाई खिलाऊंगा, ये न्यूज़ शेयर करूंगा, सब बदल जाएगा। प्रॉमिस। और अगर उन्होंने आपकी खुशियों को लौटा दिया तो?
बस हम एक बेनाम डर से खामोश बैठे रहे। नहीं चाहती हो तुम? क्या पता हमारी ये खुशी दिलों की कुदरत को दूर कर दे। ये भी हो सकता है। You just have to believe. तो बता, मुझे ये न्यूज़ शेयर करनी चाहिए? थैंक यू। तुम्हारे वादे ने मुझे रोका हुआ था। बस अब तुम देखो, मिठाइयों का ढेर लगा तुम्हें, और तुम देखना, हमारी खुशी सुनकर सब इतने खुश होंगे। I promise you that. बस देखती रहो। अच्छा प्लीज आप अब नाश्ता खत्म कर लेंगी, मैंने ऑर्डर भी देने जाना है। ऑलराइट, चलो क्विक क्विक। क्या बात है फौजिया, क्यों तुम्हारी आंखें भीगी हुई हैं बेटा? अम्मी, मुझे लगता है कि मैं अपनी सच्चाई साबित करते करते किसी दिन इसी सच्चाई के साथ दफन हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, वो एक ना एक दिन जरूर तुम्हारी सच्चाई मानेगा। अरे कौन है जो हमारी भाभी जान की बात नहीं मान रहा? कहीं कोई नया आशिक तो नहीं निकल आया आपका? नासो, कभी तो सोच समझ के बात किया कर, जो दिल में आता है बक देती है। अरे बेचारी का बहुत दिल दुखा हुआ है। तो इसके दिल का दुख तुम्हें क्यों दुख दे रहा है अम्मा? वैसे ये मोहब्बत कुछ ज्यादा परवान नहीं चढ़ गई जो बेटी को ही बुला दिया? बहू भी बेटी की तरह होती है नासो, और जितनी वो मेरी खिदमत करती है ना, क्यों ना मैं उसे बेटी का दर्जा दूं? जितनी मर्जी खिदमत कर ले, रहेगी तो बहू ही ना। तू शुक्र कर कि मेरा मुंह बंद है। बहू बनकर जो तू अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादती कर रही है ना, अगर वो सब कुछ मेरी जबान पर आ गया ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? अपना गुनाह किसी और के सर डाल दिया तूने। अरे नाजो, तू कैसी माँ है? अपने बच्चे की मौत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया था, ये नहीं पता था कि तेरे अंदर की नफरत तुझे खुद को खा जाएगी। अरे और किस किस को तबाह करेगी तू? किस किस को बर्बाद करेगी? तेरे अंदर कितनी नफरत भरी है नाजो। अरे और की ख्वाहिश ने तुझे अंधा कर दिया। तू तड़प रही है अंदर से, जानती है क्यों? क्योंकि जो बुराई करते हैं ना, बुराई करने वालों को जिंदगी भर सुकून नहीं मिलता है। अब भी वक्त है नाजो, खत्म कर दे अपनी ये नफरत, माफी मांग ले उन लोगों से। बहुत अच्छे हैं वो लोग, तुझे माफ कर देंगे। जा नाजो, चली जाऊं उनके सामने। बस अम्मा, एक लफ्ज और नहीं अम्मा। मैं झुक जाऊं? मैं झुक जाऊं लोगों के सामने? अरे उन लोगों की इतनी औकात है कि नाजो झुके उनके सामने? पूरी दुनिया से तुम्हें हमदर्दी है, बुरी लगती है तो सिर्फ अपनी बेटी, दुश्मनी है तो सिर्फ अपनी बेटी से, नफरत है तो सिर्फ अपनी बेटी से। बेटी पैदा करने का दुख है ना तुम्हें? बचपन से इसी दुख ने मेरे अंदर नफरत पैदा कर दी और आज तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। अब ये नफरत का पौधा एक पूरा दरख्त बन चुका है और इसकी छाव में जो आएगा चल के राख हो जाएगा। अम्मा, आइंदा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना और ना ही कभी हमदर्दी करना मुझसे, वरना भूल जाऊंगी तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है। और हाँ, अपनी चहीती बहू को अगर मेरे अताब से बचा सकती है तो बचा लेना, क्योंकि उसके मुकद्दर में मैंने उजड़ना लिख दिया।
मुझे ना अहमद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी की असलियत जानते हुए भी फिर भी घर में रखा हुआ है। गैरत कहाँ मर गई है? जब मोहब्बत होती है ना मेरी जान, तो गैरत सो जाती है। अहमद भाई भी फौजिया भाभी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और फौजिया भाभी की मोहब्बत का जहर अहमद भाई के पूरे वजूद में फैल चुका है। तो फिर इस जहर का तरियाक तो करना पड़ेगा ना। इसको फोन करेगी? बस देखती जा। हेलो। कितने संगदिल हैं आप अली भाई। यहाँ मेरी भाभी दुख की दलदल में फंसती चली जा रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे। तो क्या करूं? फौजिया मुझसे बात करने की तैयार ही नहीं है। कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि उसका दर्द मुझे तड़पा रहा है? एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा मुझे। सुकून तो यहाँ मेरे भाई ने मेरी भाभी का छीन लिया। मेरे भाई को पता चल गया कि आप उनसे बातें करते हैं, आप उनका दुख कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जुल्म की इंतहा कर दी है मेरे भाई ने। बस अली भाई, एक बहन की इल्तिजा है आपसे, मेरी भाभी को बचा ले, मेरे जालिम भाई से बचा ले उन्हें। मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन आप बस एक दफा फौजिया को मुझसे मिलने के लिए राजी कर लें। भाभी जान के निकलने पर तो पाबंदी लग गई है, कैसे मिलेंगे आप? तो क्या करूं? आप ही बताएं मुझे। ये तो अब आप ही को सोचना है अली भाई। अब बस दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी भाभी को घुट घुट कर मरने दे, या अपनी मोहब्बत को मेरे भाई से छीन ले। वरना इस तरह तो आप दोनों ही तड़पते रहेंगे। अब फैसला आपका है। हेलो अफान, कहाँ पर हैं आप? ना आप ऑफिस गए हैं, घर भी नहीं आए। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सब खैरियत है, बस वो तो शॉपिंग करने निकल गया। शॉपिंग? शॉपिंग किसकी? ये बताना पड़ेगा, बेटे के लिए। अफान, अभी तो बहुत वक्त है, अभी से क्यों? आई नो, लेकिन वक्त गुजरने का पता कहाँ चलता है। बस मेरा बस चलता तो पूरा मॉल खरीद लेता। हमारे छोटू के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। I can't wait। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुम फोन तो रखो, जल्दी आ जाओ। ओके? अच्छा ठीक है, ध्यान से आइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। सॉरी। नाजो, मैं तो समझ रही थी कुछ दिन और रुकोगी अम्मी के यहाँ, बहुत जल्दी आ गई। इरादा तो यही था अम्मी, लेकिन फवाद जी कहाँ रहते हैं अब मेरे बगैर? ये तो है। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस अम्मी को बता रही थी कि भाभी जान घर में कितना खुश है। हाँ वाकई, फौजिया बहुत खुश है अहमद के साथ। अल्लाह खुश रखे उसे हमेशा। मेरे भाई को रिश्ते निभाने आते हैं अम्मी, इज्जत देनी आती है उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या नया ड्रामा है? किस चीज की मिठाई है ये? कोई ड्रामा नहीं है ये खुशी आप लोगों के साथ बांटूंगा नहीं तो
तो अधूरी रह जाएगी ना। कौन सी खुशी? आप दादी बनने वाले। मुंह मीठा कीजिए प्लीज। बाबा मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे की मौत पर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। आप इस घर में मिठाई कैसे ला सकते हैं भाई? बात ये, मेरा बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगेगा ना। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। जब मेरा इस औरत के साथ रिश्ता नहीं है तो आपके आने वाले बच्चे के साथ कैसे हो सकता है? सवाल संभाल के बात कर फवाद। क्यों संभाल संभाल के बात करो? ये भले आपकी बीवी हो, लेकिन मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बच्चे का अभी तक मातम खत्म नहीं हुआ और आप यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस कर दे। मैंने आपसे कहा था कि आपकी खुशियां और आपकी मोहब्बत को समझने वाला कोई भी नहीं है इस घर में। ये लोग सिवाय दर्द के आपको कुछ नहीं दे सकते। दर्द तो तुमने दिया है हम सबको, और अब तुम अपने रोने रो रही हो। किसी को कोई हक नहीं है यहां पे सेलिब्रेट करने का। बस कर दो, बस कर दो। What's wrong with you? Stop it! मैं आपकी खुशियां खाक में मिला रहा हूं, जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खाक हो गया। अनचाही खुशियां खाक में मिलने के लिए होती हैं भाई। बस तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस घर को तुमने अपने हाथों से तोड़ दिया है। खत्म हो गया सब कुछ अफान। मैं इसको कभी नहीं टूटने दूंगा माँ। ये घर बाबा का ख्वाब था। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं टूटेगा ये। ख्वाब तो अपने बाबा का पहले ही तोड़ दिया था। ये टूटा हुआ घर किसी को सहारा नहीं दे सकता भाई। क्या हो गया तुमको? कैसी बातें कर रहे हो तुम फवाद? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। फैसला हो चुका, हम एक साथ नहीं रहेंगे। तुम मुझसे कह रहे हो? मैं तुमको बड़ा किया है फवाद। तुम कुछ भी नहीं होते मेरे बगैर, कुछ भी नहीं। तुम हमें छोड़ के जाओगे? तुम माँ को छोड़ के जाओगे? कैसे रहोगे माँ के बगैर? बोलो। माँ मेरे साथ जाएगी। कोई नहीं जाएगा। मैं इस घर से किसी को नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। माँ, अफान भाई। अरे क्या हुआ फौजिया बेटा? अफान भाई ठीक नहीं है। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? नहीं, ये ख्वाब नहीं अम्मी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंख लग गई थी, तुमने 100% कोई ख्वाब देखा है। कुछ नहीं हुआ। ख्वाब नहीं था ये। मुझे अभी जाना है उनके पास। अरे बैठी तो रहो, तुम फोन करके बात कर लो बेटा। ये वक्त तो देखो क्या हो रहा है। हाँ, मैं फोन कर लेती। या अल्लाह सब खैर रहे।
किसी को कोई हक नहीं है यहाँ पे सेलिब्रेट करने का। मैं आपकी खुशियां खाक में मिला रहा हूं, जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खाक हो गया। अनचाही खुशियां खाक में मिलने के लिए होती हैं। बाय। कैसा लग रहा है दर्द से गुजरना? आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मान जाओ, क्या आपने हार मान ली? हाँ, मान ली है हार। खुश? जाओ जाकर अपनी जीत का जश्न मना, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं जेठानी जी? अभी तो बहुत हिसाब बाकी है। इस घर की जमीन तो तंग कर दी आपके लिए, बचा कुचा सहारा भी छीन लूंगी। और क्या छीनना बाकी है? सब कुछ तो कर चुकी हो। फवाद को छीनना चाहा छीन लिया, मुझे सबकी नजर में गिराना चाहा गिरा दिया। अपनी सारी चालें तो चल चुकी हो मुझे इस घर से बेघर करने के लिए। अब और क्या करना चाहती हो बताओ? तुम्हें तोड़ना चाहती हूँ, इस चेहरे का गरूर छीनना चाहती हूँ, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। आपका होने वाला बच्चा जेठ जी की मोहब्बत की निशानी है ना, इसे नफरत का निशान बना दो। अरे नहीं जेठानी जी, ऐसे थोड़ी ना डरते। अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ, वो थोड़ी ना करूंगी तो आपने मेरे साथ किया। इस बच्चे का तो मुझे भी इंतजार है, देखना चाहती हूँ एक बच्चे की तरह माँ को कैसे तड़पाती है। कितनी भयानक सोच है तुम्हारी। तुम्हें दूसरों के हाल पे जरा रहम नहीं आता? अरे रहम ही तो कर रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि अगर यहाँ रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चली जाए यहाँ से, छोड़ दें ये सब। आंसू तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अफान की जिंदगी है ये घर। तो ये बच्चा, क्या इस बच्चे की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? जेठानी जी समझाएं जेठ जी को, वरना अफान, अफान, मैं और मेरा बाजू, इसका हमेशा अपना बाजू कहता था। ऐसा है मेरी परछाई, वो परछाई मेरी जो छोड़ जाने की बात कर रही है। कोई अपने साए के बगैर कैसे रह सकता? कैसे? अफान प्लीज, प्लीज खुद को संभालें। आपके यूं परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा।
जानता हूं मैं कुछ नहीं मिल सका। यार क्या जिंदगी आगे निकल गई, हमने बहुत पीछे रह गए। वो शख्स जो मेरे रूठ जाने पर, थोड़े से रूठ जाने पर खौफजदा हो जाता था, डर जाता था कि भाई क्या हुआ। अब वो मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा। सारा मान सब खत्म हो गया। जो आपके रूठने से खौफजदा हो जाता था, वो फवाद तो कहीं खो गया है। और जो आपकी बात रद्द करके जा रहा है, वो नाजू का शौहर तो सिर्फ वही देखता है जो नाजू दिखाती है उसे, और वो जो समझाती है वही समझता है। मैंने नाजू से बात की थी, राइट? बोलो। मैं सही कह रहा हूँ ना, अगर मैं नाजू से बात करूंगा तो वो नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, मेरे पास रहेगा ना। वो नाजू की बात को नहीं जुटला सकता। नाजू की बात को बिल्कुल, मैं नाजू से बात करता हूँ। अफान, कहाँ जा रहे हैं आप? नाजू से बात करनी है। अगर नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों आप बार बार उनके सामने खुद को गिरा रहे हैं? क्यों? मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। किसी को रोक सका, ना कुछ बदल सका। ना मैं अच्छा भाई, ना ये अच्छा बेटा। अच्छा बाप कैसे बनूंगा? नहीं बन सकता। नहीं अफान, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, और उससे भी बढ़कर बहुत अच्छे भाई। और बाप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं जानती। सब धोखा है। मेरी सारी जिंदगी एक झूठ है। मेरा होना ही एक धोखा है। अफान, मुझसे नहीं होगा। अफान मेरी बात सुने। अफान,
अंधे हो गए हैं भाई, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। तमीज से बात करो। क्यों तमीज से बात करूं? जो कुछ इस घर में मेरे साथ हुआ उसके बाद आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं तमीज से बात करूं? ये रिश्ते में तुमसे बढ़िया और इसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। भाड़ में गई इज्जत। Just shut up! याद हो गया सब। लेकिन तुम तो बेहिस हो गए हो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। तुम्हें अपने भाई का दर्द दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है। मुझे एक बार किसी ने कहा, अगर मुझसे नाराज हुए भाई में मुझे कभी नींद नहीं आई। कितना बेवकूफी थी, नादानी थी। अब तो प्लीज मुझे छोड़ो। मैं इसको कभी नहीं टूटने दूंगा माँ। फिकर बाबा का ख्वाब था, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। कभी नहीं टूटेगा ये। ख्वाब तो अपने बाबा का पहले ही तोड़ दिया था। ये टूटा हुआ घर किसी को सहारा नहीं दे सकता भाई। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे की मौत पर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। आप इस घर में मिठाई कैसे ला सकते हैं भाई? किसी को कोई हक नहीं है यहाँ पे सेलिब्रेट करने का। मैं आपकी खुशियां खाक में मिला, जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खाक हो गया। अनचाही खुशियां खाक में मिलने के लिए होती हैं भाई। बस तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस घर को तुमने अपने हाथों से तोड़ दिया, खत्म हो गया सब कुछ। अपनों से दूर होना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तो फिर मेरे अपने मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहे? मेरा तो अपना भाई मेरे जख्मों को कुरेद रहा है। अगर उन्हें एहसास होता तो ये सब कुछ वो कभी ना करते। अरे खुशी तो खामोशी से भी मनाई जा सकती है, इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? आपको पता, जब हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती थी तो हम लोग तो महीनों कोई खुशी नहीं मनाते थे, एक दूसरे के गम का ख्याल करते थे। लेकिन यहां तो खूनी सफेद हो गया। लेकिन आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। जहां मोहब्बत ही ना हो वहां एक साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। फवाद, फवाद प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, घर छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे भाई मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। जो फैसला होना था वो हो चुका है। जेठ जी से समझाना नहीं क्या तो आपको भेज दिया। ये कौन सा नया ड्रामा? अफान की जिंदगी ड्रामा नहीं है, समझी? और तुम तो सब जानते हो। तुम्हें पता है अपने भाई का, फिर भी इतने बेहिस हो गए हो। क्या हो गया है तुम्हें फवाद? जब भी वो तुमसे नाराज होते थे तुम्हारी तो सांस रुक जाती थी, और अब भूल गए हो कि तुम्हारे भाई ने खुद को बर्बाद करके तुम्हें बनाया है। अंकल की डेथ के बाद बस थक गया हूं मैं ये एहसानात सुन सुनकर। हर वक्त वो एहसान ही जताते रहते हैं। किस बात का एहसान जताते रहते हैं वो? हाँ, डैड की डेथ के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, वो उनकी अपनी चॉइस थी। और तुम किस बात की वकालत कर रही हो? इस घर की दीवारों पर जितनी दरारें पड़ी हैं वो तुम्हारी वजह से पड़ी हैं। ठीक है, अगर वजह मैं ही हूं तो मैं अफान की जिंदगी से चली जाऊंगी, इस घर से चली जाऊंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज प्लीज अफान की अजियत को खत्म कर दो। वो टूट गए, पता नहीं कहां चले गए, फोन भी बंद है। प्लीज उन्हें वापस ले आओ। मैं वादा करती हूँ मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज फवाद, प्लीज।
अगर आपकी ये दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, जा रही हूं मैं भूल गई थी कि इस घर में अफान का भाई नहीं रहता अब। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर अफान को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम होगे उसके जिम्मेदार। मुझे बाबा की मोहब्बत तो याद ही नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत बाबा से कम नहीं है भाई। आपसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती। आपकी नाराजगी मैं सह नहीं सकता। इस घर की बुनियादों में आपकी मेहनत है भाई। माँ को छोड़ के जाओगे? कैसे रहोगे माँ के बगैर? बोलो। माँ मेरे साथ जाएगी। मैं इस घर से किसी को नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाएं यहां से। अमल, अमल, अरे उठो बेटा, कहाँ सो गई? अफान, अफान आ गए? अफान, अफान कहाँ है? वो रात को गए थे, मैंने कितनी कॉल्स की मगर उन्होंने उठाया नहीं। अफान पूरी रात से घर नहीं आया, सुबह हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। हद करती हो अमल तुम भी। फवाद, फवाद! अरे अम्मी, कोई फायदा नहीं है उन्हें आवाजें देने का। पता नहीं सुबह सुबह किसकी कॉल आई और फौरन घर से निकल गए। अपना फोन भी घर पे छोड़ गए। मगर नाज़ो, किसका फोन था? मुझे क्या पता अम्मी, खुद इतना परेशान हो रही हूँ। पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। मेरे भाई का क्या बना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर पे चोट लगने की वजह से खून काफी बह गया है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अभी ऑपरेशन चल रहा है, रूम में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप अभी दुआ करें। थैंक यू। ये घर बाबा का ख्वाब था और उसकी जिम्मेदारी मेरे सर सौंप के गए थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये घर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने जुल्म का साथ दिया था। डैड का बनाया हुआ घर टूट चुका है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत की वजह से। और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इट्स ऑल योर फॉल्ट भाई। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे की मौत पर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। आप इस घर में मिठाई कैसे ला सकते हैं भाई? किसी को कोई हक नहीं है यहाँ पे सेलिब्रेट करने का। मैं आपकी खुशियां खाक में मिला। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं।
तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। नहीं भाई, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। कम ऑन फवाद, कम ऑन, कम ऑन फवाद, कम ऑन, यू कैन डू इट। बस बस भाई, नहीं हो रहा, बस। मिस्टर पसंदी, कभी तो मुझसे आगे निकल जाओ। ताने से भगा रहा हूं तुम्हें, अपनी ट्रेनिंग यू मैन। व्हाट्स द प्रॉब्लम? भाई मैं आपसे जीत जाता अगर आपने वो शॉर्टकट ना लिया होता। शॉर्टकट कोई नहीं था। तुम ट्रेनिंग कभी सही नहीं करते। भाई आपने शॉर्टकट लिया था वो झाड़ियों के बीच में से। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे हर चीज में आगे रहो, हर चीज में जीतो मुझसे, हर मैदान में जीतो। लेकिन क्या भाई? बस तुम्हें अपने दिल से ये हार का डर निकालना होगा। हार का डर उनके दिल में होता है जो जीतने से डरते हैं। तुम मेरे भाई हो, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं चाहता हूं जिंदगी में तुम हर चीज में आगे निकलो, मुझे पीछे छोड़ दो। तुम्हारी हर जीत मेरे लिए कामयाबी का बायस है। I love you. थैंक्स भाई। और एक दिन अगर मैं ना रहा, इस खानदान का सब कुछ। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं रहेंगे? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं आपका इमोशनल हो रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों की तरह ना बनना है। डोंट चेंज योर माइंड टू ऑफन। और ये एक दिन कुछ और, एक दिन कुछ और। भाई क्या आपको लगता है कि मैं वो वाला भाई हूँ? कोई पता नहीं तुम्हारा। नहीं भाई, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। आई लव यू भाई। जिंदगी में अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत खो दी ना, तो जिंदगी खो दूंगा। आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है। आप मेरी मोहब्बत कभी नहीं खोएंगे। प्रॉमिस, ये वादा है मेरा आपसे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक और जरूरी बात थी। माँ कह रही थी कि यू बैड लूजर। भाई मम्मी, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, मैं अफान की वजह से बहुत परेशान हूँ। पूरी रात हो गई, वो घर नहीं आया। तुम ऐसा करो ना कि फवाद से कहो कि पता करे वो कहाँ पर है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा जैसे मेरा कलेजा नोच रहा है। मैं कहती हूँ, लेकिन मैं पहले डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को नहीं, मेरे दोनों बच्चों को बुला दो प्लीज बेटा। मैं अभी फवाद जी को फोन करती हूँ। देखें, इनका ऑपरेशन तो हो गया है, पर इनकी हालत अभी बहुत तशवीशनाक है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? असल में एक्सीडेंट बहुत सीवियर था, बहुत गहरी चोटें आई हैं। हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश कर ली है। बहरहाल आप दुआ करें। हमने आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं।
भाई सब ठीक हो जाएगा। भाई प्लीज अपनी आंखें खोल। भाई आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। भाई प्लीज अपनी आंखें खोले। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी भाई, प्लीज अपनी आंखें खोल दे। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आइंदा आपके साथ नहीं लड़ूंगा भाई। भाई प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दे, मुझे गले लगा ले भाई, अपनी आंखें खोले भाई। आई एम सॉरी भाई, आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते भाई। भाई मैं अकेला कुछ भी नहीं हुआ आपको भाई। खुदा के लिए अपनी आंखें खोले भाई। आपको कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। It's gonna be okay भाई। आप घर वापस जरूर आएंगे, अपने पैरों पर चल के आएंगे, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। सारी रात कितना परेशान करके रखा मुझे, और फिर बताया भी तो किसको? फवाद को। मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता तो है दोनों किस तरह के हैं। वैसे अफान भाई ने फवाद की खूब खबर ली होगी, दुरुस्त हो गया होगा, अब कहीं भी नहीं जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना फवाद के जाने का सुनकर तो अफान की रूह फना हो रही थी। आप समझाना उन्हें, इस तरह जज्बाती नहीं होते। जज्बात सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। जहां दिलों में कदूरत आ जाए ना, वहां पे किनारा कर लेना ही अच्छा होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नाजू भाभी ने अब तक जो कुछ भी किया वो इससे ज्यादा कर सकती हैं। क्या गारंटी है कि फवाद अब उनकी बात नहीं सुनेगा? इस तरह तो वो ज्यादा हर्ट होंगे। सॉरी ब्रदर, हम आपके भाई को नहीं बचा सकते। फैसला हो चुका, हम एक साथ नहीं रहेंगे। मैं इस घर से किसी को नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहती।
वैसे भी सारी रात सोचती रही हूँ कि कुछ हो ना जाए, डर लगता रहा है मुझे। अच्छा, अब कुछ भी मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। देखना वो घर आ जाएंगे। और तुम ये अपना हुलिया तो दुरुस्त करो ना। क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिये को? ठीक तो हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो उठ के तैयार हो जाओ, भाई आके देखेंगे तो क्या कहेंगे। चलो दुरुस्त करो अपना हुलिया, उठो चलो। तुम भी ना। जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे तू? अम्मा दुकान जा रहा हूँ। वैसे अम्मा एक बात है, तुम्हारी बहू को बहुत जल्दी थी, दिन चढ़ने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अरे बेटा, रात भर बहुत परेशान रही है वो, और कौन सा तू उसे लेके चला जाता, इसीलिए वो सवेरे निकल गई। अम्मा तुम फिर से उसकी वकालत करने के लिए खड़ी हो गई। हमेशा कड़वा ही बोलता है, कभी तो ढंग के दो बोल बोल लिया कर अपने मुंह से। अच्छा अम्मा, मैं सुबह सुबह बहस नहीं करना चाहता। वैसे आपसे ना कोई बहस में जीत नहीं सका आज तक। मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अननोन नंबर से कॉल। हेलो, अरे साले साहब, ये आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं? क्या? लेकिन कैसे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी, अब अम्मा ठीक है जी। क्या हुआ बेटा? अम्मा वो अफान भाई का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे फोन कर, पता कर कैसे हुआ, क्या हुआ? जी। फवाद कहाँ रह गए थे? अफान कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक? तुम तो उसे लेने के लिए गए थे ना। कब से परेशान हो रही हूँ मैं, बता नहीं सकती तुम्हें दिल में कैसे कैसे वहम आ रहे थे मेरे। कहाँ रह गया वो? और ये क्या, ये कौन है? अफान भाई हमें छोड़ के चले गए माँ। भाई चले गए माँ। मेरा बात नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं छोड़ के जा सकता मुझे। मेरा बाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा बाल नहीं जा सकता। मामा, ये फोन भाई, मामा, मामा, क्या हो गया? मामा, इनको क्या हुआ? मामा, अफान भाई उठ जाए। अफान, कौन है? अफान कहाँ है? तुम तो लेने गए थे ना?
मैंने पूछा अफान कहाँ है? जवाब दो, कहाँ है अफान? अफान भाई हमें छोड़कर चले गए। नहीं, अफान नहीं, अफान कहाँ है? वो तो बाहर गए थे। अफान कहाँ है? फवाद, अफान कहाँ है? ये अफान नहीं है। कहाँ है मेरा अफान? झूठ बोल रहे हो तुम। अफान हम छोड़ के नहीं जा सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। देखो इन्हें गौर से, ये अफान भाई ही है, हमें छोड़कर चले गए। तुम बेवा हो चुकी हो।